फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट पे आज का वीडियो लेके आया हूं। बेसिक से समझाऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी होता क्या है। ठीक है बच्चों, आप सबने बहुत कमेंट किया कि भैया एक ऐसी वीडियो हमें चाहिए कि अब बेसिक से बताओ कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारियां होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होती है फॉर्म भरने से पहले, फिर फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भैया रेलवे ग्रुप डी में काम क्या होता है, रेलवे ग्रुप डी है क्या, किस लेवल की जॉब है रेलवे ग्रुप डी। आज का वीडियो अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि भैया रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, किस तरीके का प्रोफाइल होता है, ठीक है, कैसे तैयारी करते हैं, एग्जाम जब डेट नजदीक आता है तो ठीक 1 महीने पहले क्या करना पड़ता है, सभी सवालों के जवाब। सही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत सही वीडियो है ये फ्रेंड्स, बहुत सही जगह आप आए हो, सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि भैया 4 पार्ट में मैंने ये वीडियो कैटेगरी को डिसाइड किया। ठीक है, 4 पार्ट में ग्रुप डी को अच्छे से हम समझते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। पार्ट 1 में समझेंगे फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी, पार्ट बी में हम देखेंगे फॉर्म भरते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें जरूरत पड़ती है, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, फिर पार्ट सी में भैया तैयारी कैसे करें और कहां से करें। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया रेलवे ग्रुप डी में तो नौकरी चाहिए। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, सबको पता होगा कि भैया रेलवे ग्रुप डी में से आईटीआई बिल्कुल हटा दिया गया है। अब क्या होगा आगे मुझे नहीं पता, रेलवे डिपार्टमेंट क्या सोचा है नहीं सोचा इस बार भैया नहीं। वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं कल, आप देख लेना फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आईटीआई पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और पार्ट डी में यानी चौथी पार्ट में हम देखेंगे एग्जाम डेट से ठीक 1 महीने पहले क्या करना पड़ता है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेलवे ग्रुप डी होता क्या है। देखो, रेलवे में 4 कैटेगरी के जॉब होते हैं। पहला कैटेगरी ए, ठीक है, क्लास A1 की जॉब। अब कैटेगरी ए में यानी क्लास 1 की जॉब किसकी होती है, स्टेशन मास्टर की, गुड्स कार्ड की। ठीक है, इन सब की जॉब क्लास 1 में आती है। अब फिर आती है क्लास बी यानी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो जॉब होती है भैया वो कैटेगरी ए कैटेगरी बी यानी क्लास 1 क्लास 2 क्लास ए क्लास बी में जॉब एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वालों की होती है। अब लेवल 3 जो भैया क्लास बी में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क, अकाउंटेंट, ये सब क्लास बी में आता है, तो ये सब ग्रेजुएशन लेवल वाले होते हैं। अब भैया क्लास सी में किसका आता है, क्लास सी में जो भैया आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल पे फॉर्म भरा जाता है, जो 12th लेवल के फॉर्म होता है उसको आप क्वालिफाई करके नौकरी लेते हो तो भैया वो क्लास सी में जाएगा। ठीक है, वो लेवल 3 में आपका जॉब रहेगा, उसमें जूनियर क्लर्क वगैरह हायर होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट हायर करता है। अब भैया जो लेवल 1 का जॉब है, लेवल 1 यानी क्लास 4 ग्रुप डी, जिसको आप लोग ग्रुप डी बोलते हो। ग्रुप डी में भैया ट्रैक मेंटेनर, सहायक के पद, ठीक है, स्टेशन मास्टर के अंडर में आप एक जूनियर लेवल पे काम करोगे, स्टेशन मास्टर के आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। ठीक है, आप एक जो सीनियर इंजीनियर होता है, जो भैया बड़े बड़े लेवल के इंजीनियर बीटेक वाले, एएलपी में जब एएलपी टेक्नीशियन वगैरह इन सब से निकल के भैया जो सीनियर लेवल के होते हैं पोजीशन वाले, उनके आप अंडर में एज ए सहायक काम करोगे। भैया ये सब ना लेवल 4 के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो गाड़ी के मतलब कुछ साफ सफाई वाले भी होते हैं, कर्मचारी, एसी, लाइट वगैरह, पंखा जो बोगी में जाके ठीक करते हैं, तो क्लास 4 में ट्रैक को मेंटेन करते हैं, ट्रैक मशीन वगैरह, बहुत सारे। ग्रुप डी के जॉब प्रोफाइल का भैया एक एक चीज मैंने बता रखा है मेरे यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक के प्लेलिस्ट में जाओ, रेलवे ग्रुप डी के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, किस पोस्ट के क्या काम। आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई एक चीज के लिए माफी चाहता हूं, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, पहले ही दिल से सॉरी यार, लेकिन पूरा वीडियो देख लोगे ना मेरे भाई,
तो दोबारा किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया रेलवे ग्रुप डी होता क्या है, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे तैयारी करें और फाइनल हम सिलेक्शन कैसे ले। आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे पास आता है पार्ट 1 में भैया फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी करें। अब देखो, रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म कौन अप्लाई करता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सबसे पहले ये ऑल ओवर इंडिया में, आप इंडिया के किसी भी गांव, शहर, कस्बे, जिला, कहीं पे भी आप स्थित हो, इंडिया के आप सिटीजनशिप हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अब एजुकेशन क्या चाहिए इसके लिए, पहला नंबर, ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी। तो सबसे पहले आपकी क्राइटेरिया डिसाइड होगा, ठीक है, कि क्या भैया आपकी एजुकेशन जो है, एजुकेशन, ठीक है, सबसे पहले भैया आप 10th पास तो होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ में भैया आपका जो एज है ना, आपका जो एज कितना होना चाहिए, 18 साल से लेके भैया 36 साल, ठीक है। अब देखो, रेलवे ग्रुप डी के लिए तब आप एलिजिबल होंगे, आप भैया मिनिमम आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, या फिर यहां पे ITI होना चाहिए, ITI होना चाहिए, या फिर भैया एक अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अब एजुकेशन में पता चल गया 10वीं पास है तो एलिजिबल है, एज में 18 साल से 36 साल है तो आप एलिजिबल है। और भैया क्या क्या तैयारी, तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि भैया रेलवे ग्रुप डी ना दूसरा भी टेस्ट होगा, PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो उस टेस्ट को पास करने के लिए भी आपके पास क्षमता होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। लेकिन भैया आपको पता है कि हमें पता है कि रेलवे ग्रुप डी के हम तैयारी कर रहे हैं। अब जो भैया ये वीडियो मेरा ना 10वीं क्लास का बच्चा देख रहे हो, 9वीं क्लास का बच्चा देख रहे हो, 1-2 साल बाद आप भी फॉर्म, लेकिन भैया सबसे पहले ना आप 18 साल के तो होने चाहिए, क्वालिफिकेशन बाद में देखी जाएगी मेरे फ्रेंड्स। 18 साल से कम एज के हैं तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे, ये रियलिटी है। कोई बोल देना कि भैया आप 10th पास, 10वीं पास तो भैया आप ना 13 साल के उम्र में भी कर लोगे, लेकिन क्या 13 साल के एज वाला स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा? नहीं भर पाएगा भाई, कोशिश भी मत करना फॉर्म भरने की। मिनिमम आपकी एज भैया 18 साल तो होना चाहिए, ये ध्यान रखना मेरे भाई। 18 साल से कम वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आगे चलते हैं, और क्या क्या फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया रेलवे ग्रुप डी में हम जा रहे हैं, आपको एजुकेशन पता चल गया, मात्र 10वीं चाहिए, ठीक है, आप एलिजिबल हो। मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए, ठीक है। आप भैया इंडिया के निवासी हो, ठीक है, आप इंडिया के रहने वाले हो, ठीक है भैया। अब चौथा, आपको भैया ये पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी के भर्ती के लिए भैया इसका जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है ना वो क्या है। तो भैया जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CBT 1 आपको निकालना पड़ेगा, CBT 1 का एग्जाम होगा, और CBT 1 और भैया PET टेस्ट होता है, PET टेस्ट, फिर मेडिकल होगा भैया, ठीक है, फिर मेडिकल आपका पेपर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मन में, ठीक है, तो भाई कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और भाई
आप पेशेंस दिखाने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरा वीडियो को देखो मेरे भाई, सब कुछ अभी बेसिक लेवल से बता रहा हूं। जो 5वीं क्लास का बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो दोबारा ना कभी किसी के यूट्यूबर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, हमें बेसिक से बताओ, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले हमारे पास ये तैयारी होना चाहिए, एज हमारा 18 साल होना चाहिए, 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए, आईटीआई की डिग्री हो, 10th पास हो या फिर आपके पास आईटीआई की डिग्री हो या फिर उसके समक्ष कोई पॉलिटेक्निक हो या फिर भैया आप अप्रेंटिसशिप कर रखे हो। तो ये क्राइटेरिया मिनिमम आपके पास 10th पास होना चाहिए, आप एलिजिबल हो। आपको भैया भारत के निवासी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री के भर लेंगे, नहीं भाई, नेपाल का वो आप देख लेना एक बार, भारत की भैया होना चाहिए सिटीजनशिप। सिलेक्शन क्या होता है भैया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सीबीटी 1 एग्जाम होता है, पीईटी होता है, मेडिकल होता है, इन सब के बारे में भैया आपको ना पता होना चाहिए कि सीबीटी 1 क्या होता है। सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आपका एक एग्जाम होगा, ये होता है सीबीटी का मतलब, ठीक है। और पीईटी क्या होता है भैया, बहुत बच्चे जिनको नहीं पता कि रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, पीईटी क्या होता है भैया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका फिजिकल होगा भैया, 35 किलो का आपको वजन डाल के आपको 100 मीटर तक दौड़ना पड़ेगा 2 मिनट के अंदर। फिर 1000 मीटर का रेस होगा भैया, 4.25 4.5 ऐसी मिनट है कुछ, उसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 1000 मीटर, तो फिजिकल। उसके बाद मेडिकल, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपको अब सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता चल गया। अब 5वें नंबर पे इसमें जो लास्ट है हमारा भैया, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी का। तो भैया पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीजें देखा, ठीक है। एजुकेशन मिनिमम 10th पास आपके पास होना चाहिए, 10th की डिग्री। एज 18 साल कम से कम, 18 से कम हो भाई, 18 से कम होगा तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, 18 होना चाहिए। मैक्सिमम आपका भैया 36 साल तक, ठीक है, वो देख लेंगे जब ऑफिशियल नोटिस आएगा। इंडिया के रहने वाले आप हो। सिलेक्शन भैया कैसे सिलेक्शन होता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, पहला आपको पेपर देना होगा सीबीटी 1, उसके बाद दूसरा पीईटी। भैया ये जब निकालोगे पहला पेपर, कंप्यूटर वाला पेपर, तब जाके आपको दौड़ रेस वाली भैया वो सब करना पड़ेगा। दोनों में पास होगे तब मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको सिलेबस भैया रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आता है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर, कितने पास के लिए चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिलेबस जानकारी ले लो। कहां पे जानकारी मिलेगा भैया, स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे ए से लेके जेड तक की सभी जानकारी आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड मिल जाता है। तो यहीं पे रहने का आपको जुड़ जाओ हमारे साथ मेरे भाई। तो पार्ट 1 में हमने 5 चीजें डिस्कस की, जब पूरा बता दूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। अब बात आते हैं पार्ट बी पे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पार्ट बी को लेके। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी में क्या आता है भैया, फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, फॉर्म भरते समय सबसे पहले अपने पास क्या क्या चीज भैया, जोन सिलेक्शन, जोन सिलेक्शन करना। अब जोन सिलेक्शन के ऊपर भैया मैंने वीडियो ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई है, सेफ जोन, डेंजर जोन, सभी के ऊपर बनाई है। जाके आप वीडियो मेरा देख लो, क्लियर हो जाएगा। आगे भी वीडियो लेके आऊंगा जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तब, ठीक है। तो जोन सिलेक्शन पहला पड़ाव है हमारा मेरे भाई। आपको जब फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले जितने भी जोन में, आरआरबी के टोटल 21 जोन है। अब देखने वाली बात यह होगी किस जोन में कितना वैकेंसी आता है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है अब आता है, ये तो हमने जान ली पहले की तैयारी करने से पहले। अब हमें फॉर्म भरना है ना, तो
तब हम क्या क्या करेंगे, जोन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले भैया। 10 से 15% ना आपका सिलेक्शन इस वजह से होता है कि आप एक अच्छा सेफ जोन चुनते हो। अब दूसरा, जोन सिलेक्शन तो हो गया। अब भैया फॉर्म भरते समय जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भैया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। क्या? 10th की मार्कशीट होना चाहिए भैया आपके पास, ठीक है। आपके पास भैया आधार कार्ड होना चाहिए अपडेटेड वर्जन, ठीक है। आपके पास भैया पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होना चाहिए भैया, ये सब होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं लिखूंगा तो भर जाएगा ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, मुंह से बता रहा हूं, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, 10th की मार्कशीट स्कैन किया हुआ आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ्स लेटेस्ट वाला कलरफुल आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS आपके पास लेटेस्ट वर्जन में भैया सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट वाला रेलवे नहीं मानेगा। रेलवे की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट, यहां पे मैं लिख देता हूं भैया कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ्स वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। और भैया करेक्ट डिटेल डालना, ठीक है, करेक्ट डिटेल डालना। जब आप फॉर्म भरोगे तो एक एक सही डिटेल डालना। अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो भैया वो डालना। क्यों? बैंक अकाउंट नंबर भैया जो चालू खाता वो वाला बैंक अकाउंट डालना। बाकी जनरल वाले जो है 400 रुपए आपको वापस मिलेंगे तो भैया वही वाला आप अकाउंट नंबर देना। ये चीज ध्यान रखना, मोबाइल नंबर सही देना। OTP वगैरह आएंगे तो भैया अपना सही डिटेल भरना, एड्रेस वगैरह सही से डालना, ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना मेरे भाई। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भैया बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सही जानकारी ये सब। तो फ्रेंड्स पार्ट बी में हमने देखा फॉर्म भरते समय ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। फिर उसके बाद भैया 5वें नंबर पे भैया आपका जो एप्लीकेशन है भैया, ठीक है, उसका प्रिंट ले लेना मेरे भाई। एप्लीकेशन का प्रिंट आप निकाल लेना, ये चीज कर लेना, प्रिंट निकाल के भैया अपने पास रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट बी भी हमारा कंप्लीट। भैया फॉर्म भरने से पहले इन 5 चीज पे ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय इन 5 चीजों पे ध्यान रखना। अब बात आती है कि भैया तैयारी हमें कैसे करनी है, ठीक है, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट सी। अब तो आपने फॉर्म भी भर लिया, जोन सेलेक्ट कर लिया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपके पास है, अपलोड कर लिया, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है भैया, सभी डिटेल डाल दिया, फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन ऑनलाइन फी होगा, ये ध्यान रखना, फीस ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म सही से भरना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए भैया स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे अपने भैया को मैसेज कर देना कि भैया मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, डिटेल में बताऊंगा, बनाऊंगा वीडियो अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। गलती मत करना मेरे भाई, सबका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, आप लोग बस मेहनत से तैयारी करो, ठीक है। अब पार्ट सी में आते तैयारी कैसे करें। पहला नंबर भैया आपको ना एग्जाम का ना पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ना एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। अब तैयारी भी तो करना है ना, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, फिर आता है भैया एग्जाम सिलेबस, ठीक है, एग्जाम सिलेबस आपको पता होना चाहिए। फिर आता है भैया आपको किस प्लेटफॉर्म से तैयारी करो। कुछ 2-3 ऐसे यूट्यूब चैनल है जो अच्छे लेवल पे तैयारी करते हैं, उसमें से एक स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, जो आपको प्रॉपर ए से लेके जेड तक की पूरी डिटेल आपको देता हूं। तो स्किल क्रैक,
सॉरी, मैं गलती से अपना नाम लिख रहा फ्रेंड्स, स्किल क्रैक। ठीक है, स्किल क्रैक को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करने के लिए आपको कहां से करें? अब एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए आपको, सॉलिड एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए ग्रुप डी का। फिर उसके बाद भैया 2 से 3 यूट्यूब चैनल, 2 से 3 यूट्यूब चैनल जो तैयारी करवाते हैं, जो आपको तैयारी करवाते हैं अच्छे लेवल पे, उन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, उन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं भी बताऊंगा आपको, स्किल क्रैक यूट्यूब तो है ही, उसके अलावा भी है। अब चौथे नंबर पे क्या है भैया, तैयारी कैसे करें, कहां से करें? तो भैया तैयारी आपको ऑनलाइन भी करना है, साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स खरीद लेना मेरा भाई, इंपॉर्टेंट बुक्स खरीद लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स ले लेना मेरे भाई। तो आप तैयारी कैसे करोगे मैंने बता दिया आपको, कहां से करना है, यूट्यूब चैनल से तैयारी करना है। ऑफलाइन कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया। एग्जाम पैटर्न पता कर लो, मैं बताऊंगा, कमेंट करो वीडियो चाहिए, एग्जाम सिलेबस मैं बताऊंगा, 2 से 3 यूट्यूब चैनल मैं बताऊंगा मेरे भाई, मैं बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स मैं ही बताऊंगा, कौन सा बुक से पढ़ो, एक एक ना, ज्यादा नहीं, 2 से 3 बुक, मात्र 1000 रुपए की ना खर्च में भैया रेलवे ग्रुप डी का ना चुटकियों में तैयारी करोगे अच्छे लेवल पे। अब आते हैं भैया पार्ट डी, चौथे। अब वीडियो के हम अंत में आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब भैया पार्ट डी में क्या है, एग्जाम डेट से ठीक 1 महीने पहले ये करो। अब करना क्या है, सपोज दैट कि आपका वैकेंसी निकला जनवरी में, ठीक है, जनवरी का महीना चल रहा, आज तो फिलहाल 4 तारीख है, लेकिन मान लो कि अगर जनवरी में मैं फॉर्म आता है, अगर मान लो कि भैया 20 जन तक आता है, ठीक है, 20 जनवरी से फॉर्म आता है, मैं एग्जांपल के लिए, वैसे तो 22-23 को आना है, 20 जनवरी से मानता हूं आपको भैया, 20 जनवरी से आपको 20 फरवरी तक, आपको कितना, 20 फरवरी मान तो 22 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी तक। ठीक है, अब यहां से फॉर्म आता है। अब आपको पता है कि भैया CBT 1 का जो पेपर होगा आपका, CBT 1 का एग्जाम, सपोज दैट कि आपका CBT 1 का जो एग्जाम होगा, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि भैया आपका ना होगा आपका अगस्त में, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर 2025 के ही अंदर आपका पेपर होगा, यानी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, जुलाई से 1 महीने पहले एग्जाम के, आपको पता चल जाएगा एग्जाम होने वाला, एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले भैया आपको ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है मेरे भाई, ऑनलाइन मॉक टेस्ट को मत भूलना। आप CBT 1 का, जो आपका CBT 1 का पेपर होगा, वो भैया CBT 1 का पेपर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भैया, आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा मेरे भाई। और आपका एग्जाम हो सकता है कि दूर भी पड़े, नजदीक में भी सेंटर पड़े, आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी, तो ये चीज ध्यान रखना। आई होप कि फ्रेंड्स बेसिक लेवल से मैंने बताया रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, क्या काम होता है भैया, और 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। एक, अगर इस वीडियो को ना शेयर करो यार, उन तक शेयर करो, उन तक जिनको पता नहीं कि भैया रेलवे ग्रुप डी का ना भर्ती चालू है 2025 में। ठीक है, सब तैयारी करो, अच्छे लेवल पे करो, जो बेहतर तैयारी करेगा सिलेक्शन ले जाएगा मेरे भाई। और आपको पता है कि स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम की तैयारी करवा रहा, सभी एग्जामों की। ठीक है, जितने भी रेलवे में एग्जाम होता है मेरे भाई, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल दबा लो। जो पुराने व्यूअर्स है, इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर करो उन तक, जो आपके भाई, आपके बहन, जितने भी मेरे दोस्त लोग, भाई बहन लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग शेयर करो मेरे भाई, क्योंकि आगे और लोग को पता चले और तैयारी करें। और आई होप कि इससे अच्छे लेवल पे, इससे अच्छे तरीके से
शायद ही और कोई आपको समझाए। बच्चे ने मुझे बहुत कमेंट करते कि भैया आपकी बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, आप जो जो बताते हो अच्छे से समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी के आज के वीडियो में बेसिक लेवल से मैंने बताया, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करो यार, बहुत मेहनत से बनाता हूं, सबको पता चले भैया ग्रुप डी होता क्या है और सिलेक्शन कैसे लेंगे। और फ्रेंड्स, कुछ आपके अंदर आपके मन में कुछ डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, आप कमेंट करोगे, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक के ऊपर भैया मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। और जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो मेरे भाई, आपको पता चलेगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं तो फिर बार बार आना मेरे चैनल पे वीडियो देखना और सारी तैयारी करना बिल्कुल ऐसे लेवल पे। जब फॉर्म आएगा उससे एक दिन पहले भी आऊंगा और अच्छे लेवल पे समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।